जगाने की दृष्टि से क्या करने की आवश्यकता है? जगाने की दृष्टि से ये करने की आवश्यकता है कि जो सोते केंद्र हैं उनको जगाए, जो सोती गतिविधियां हैं उनको जगाए। यदि कहीं पर ज्ञान घट था, बंद हो गया है, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर प्रज्ञा मंडल था, सुषुप्त हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर महिला मंडल थे, युवा मंडल थे, अभी गतिशील नहीं है, निष्क्रिय हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर चल पुस्तकालय चलते थे, झोला पुस्तकालय चलते थे, दीवार लेखन होता था, नहीं होता है, करने की आवश्यकता है। समयदान की परंपरा थी, अंशदान की परंपरा थी, घर घर में जाकर के यज्ञ संस्कार मनाने की परंपरा थी, सुषुप्त होती दिख रही है, करने की आवश्यकता है। सोती गतिविधियों को जगाने की आवश्यकता है, सोते केंद्रों को जगाने की आवश्यकता है और सोते व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। चार ही तरह के लोग मुझे लगता है कि गायत्री परिवार में आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो वो हैं जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हुए हैं। सुबह उठेंगे तो उनको गुरुदेव दिखेंगे, रात सोएंगे तो गुरुदेव दिखेंगे। उनकी सांसों में जो सुमिरन चलती है वो सिर्फ गुरुदेव की आवाज की और माता जी की आवाज की चलती है। इसके अलावा ना उनको कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना करने का मन करता है। दूसरे वो हैं जो कार्यक्रम के समय में गतिशील हो जाते हैं पर बाकी के समय में सो जाते हैं। उनको आगे की पंक्ति में लाने की आवश्यकता है। उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने कहा था कि हर क्षण ही कार्यक्रम है। हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो हर दिन को एक नया कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। तो गायत्री परिवार के पहले कार्यकर्ता तो वो जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हैं। गायत्री परिवार के दूसरे कार्यकर्ता वो जो कार्यक्रम के समय में जागृत हैं पर बाकी के समय में सो गए हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार के तीसरे वो जो कभी बहुत जागृत हुआ करते थे पर अभी विभिन्न कारणों से उतने गतिशील नहीं, उनको खींच करके लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें हैं, किसी के मन में रह गई होंगी, पर गुरुदेव तो एक ही, उद्देश्य तो एक ही। ये जो भावना है व्यक्ति के अंदर कहीं गहरे बसी है कि हो सकता है कि हमारी इस केंद्र के साथ न बनती हो सकता है कि हमारी और इनकी आपस में भावना न बनती हो, पर गुरुदेव के प्रति सबकी भावना एक है। तो उनको कहने की आवश्यकता है कि आप केंद्र मत सोचो, व्यक्ति मत सोचो, आप गुरुदेव सोच करके आगे काम करो। और चौथे वो हैं जिनने कभी न कभी गुरुदेव का नाम कहीं ना कहीं सुना है, किसी न किसी रूप में सुना है। उनके घर में अखंड ज्योति आती थी, अभी नहीं आती है। कभी वो यहाँ संस्कार करा करके गए हैं, बहुत दिन से आए नहीं। कभी वर्षों पहले यहाँ से गुजरे थे, रुके थे, ठहरे थे, पर अब नहीं आ पाए। ऐसे सभी लोगों को जो गायत्री परिवार से परिचित हैं उनको अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। इन चार पर ही हम लोग मेहनत करें दोस्तों, तो न जाने ऐसे कितने घर हैं जिनके पास हम लोग सहजता से पहुंच सकते हैं। इन्हीं चार के ऊपर मेहनत करने की, इनको आगे बढ़ाने की, इनको इस ज्योति कलश यात्रा का अंग बनाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।